हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट 2 का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने जेएम एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके थे। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपना जेएम एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुका था। उसके 3 क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर चुके थे। तो आपको वो तीनों के तीनों क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व कर देने हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले बस इतना सा ध्यान में रखना कि एक बात अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जाओ तो उससे पहले के सारे वीडियो लेक्चर्स आपके डन होने चाहिए। उनको फिनिश करके आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमेशा एंटर करो तो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। अभी जैसे हम जेएम एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में, तो उससे पहले आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होना चाहिए था। तो जेएम एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हो। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करोगे। क्लियर? आपको ही करना है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। आपको ही अपनी अप्रोच अप्लाई करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ जेएम एक्सरसाइज। ए फंक्शन इज मैच्ड, मैचिंग वाला है। ए फंक्शन इज मैच्ड below against an interval. A function is matched below against an interval where it is supposed a function is matched below against an interval where it is supposed to be increasing. Which of the following pairs is incorrectly matched? Which of the following pairs is incorrectly matched? यानी कि नीचे आपको एक इंटरवल दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, तो आपको इंक्रीजिंग फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको इंटरवल गिवन है। इंक्रीजिंग फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको इंटरवल गिवन है, तो कौन सा आपका मैचिंग प्रॉपर नहीं होगी वो आपको बताना है। इनकरेक्टली मैच कौन सा होगा? तो लिख लो, आप एक साइड में लिख लो इंटरवल, और यहां पर है फंक्शन। ए गिवन है इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब 3x² एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 3, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 3 टू इनफाइनाइट 2x क्यूब माइनस 3x² 2x क्यूब माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 6। सी ऑप्शन। माइनस इनफाइनाइट टू 1/3 माइनस इनफाइनाइट टू 1/3 3x² माइनस 2x प्लस 1 3x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस इनफाइनाइट टू -4 माइनस इनफाइनाइट टू -4 -4 इंक्लूड नहीं है सॉरी माइनस इनफाइनाइट टू -4 एक्स क्यूब माइनस 6x² एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 6 एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 6। तो ये आपको राइट हैंड साइड में एक फंक्शन गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में इंटरवल गिवन है। ये इंटरवल आपके इंक्रीजिंग फंक्शन के रिस्पेक्ट में गिवन, ये इंटरवल जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन के रिस्पेक्ट में गिवन है। तो राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन गिवन है उनका डेरिवेटिव करोगे, किस इंटरवल में वो इंक्रीज करेगा 1 by 1 आप चेक करोगे। क्लियर? कौन सा इनकरेक्टली मैच है वही आपको देखना है। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो बेटा, हो जाएगा आराम से।
हुआ क्वेश्चन सॉल्व। देखो एकदम सिंपल है कि डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करते हैं, आपको क्या करना है, जब फंक्शन राइट हैंड साइड का गिवन है तो सबसे पहले राइट हैंड साइड के फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। मैं वन बाय वन चेक करता हूं, इसको करूंगा तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, एफ डेस एक्स। क्या आ जाएगा एफ डेस एक्स, 3x² माइनस 6x प्लस 3। क्लियर, 3x² माइनस 6x प्लस 3। अगर 3 यहां पर कॉमन ले लेते हैं, 3 यहां पर कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 1। अब x² माइनस 2x प्लस 1 कितना आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि कह सकते हैं कि ऑलवेज आपके पॉजिटिव मीन्स कि 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, यानी कि इस फंक्शन का स्लोप ऑलवेज आपका पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा किसमें, x की कोई भी वैल्यू पुट करो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ये राइट होगा आपका। क्लियर, ये ऑप्शन राइट मैच करेगा। इसका इंटरवल यानी कि माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट में इंक्रीजिंग फंक्शन करेगा, x की कोई भी वैल्यू पुट करो यहां पर ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। देन दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ओके डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर इसको देखते हैं 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 6 डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 6x माइनस 12। यहां से 6 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, x² माइनस x माइनस 2, x² माइनस x माइनस 2। क्लियर, तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, 6x माइनस 2 एंड x प्लस 1 यही होंगे। देखो x² माइनस x माइनस 2 के फैक्टर x माइनस 2 x प्लस 1 ये फैक्टर होंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 हो गया। अब इसमें किस इंटरवल में ग्रेटर देन होगा, तो क्या आ जाएगा, -1 एंड 2। लाइन डायग्राम बनाएंगे, दोनों की पावर ऑर्डर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो अगर इंक्रीजिंग देखना हो तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल में आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू -1 एंड 2 टू इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू -1 एंड 2 टू इनफाइनाइट। क्लियर है। अब यहां से हम देख सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट टू -1 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, तो इंक्रीजिंग इन इंटरवल x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन ऑफ 2 टू इनफाइनाइट। क्लियर, और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में रहेगा, x बिलोंग्स टू -1 टू 2। क्लियर, तो ये देखो इंक्रीजिंग किस में रहेगा, माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन ऑफ 2 टू इनफाइनाइट। मींस कि 2 टू इनफाइनाइट में क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। राइट, बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 टू इनफाइनाइट में देखो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर, आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए मैंने बोला था कि एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0 या फिर एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है इंक्रीजिंग के लिए। एफ डेस एक्स इज लेस देन 0 या फिर एफ डेस एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है आपका डिक्रीजिंग के लिए। वहां पर एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 0 जहां पर होता है एक डिफॉल्ट केस, यानी कि हम स्टैंडर्ड पॉइंट लेट कर लेते हैं। क्लियर, तो यहां पर 2 टू इनफाइनाइट पे आप इंक्लूड कर सकते हो, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। ओके, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग किस में होगा, -1 टू 2 में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला में एफ डेस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6x माइनस 2। क्या आ जाएगा, 6x माइनस 2। ओके,
तो यहां से क्या लिखेंगे, अगर 2 कॉमन ले लिया तो 3x माइनस वन, 3x माइनस वन। ये अगर ग्रेटर देन देखना हो तो अगेन लाइन डायग्राम, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा 1/3, 1/3 प्लस माइनस। क्लियर। तो 1/3 के इस साइड में पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये ग्रेटर देन, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन, कहां पर रहेगा, x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू 1/3 टू इनफाइनाइट। क्लियर। तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा किसमें, 1/3 टू इनफाइनाइट, और डिक्रीजिंग होगा किसमें, माइनस इनफाइनाइट टू 1/3। क्लियर। 1/3 इनका क्रिटिकल पॉइंट है बेटा, 1/3 इनका क्रिटिकल पॉइंट है। तो आप उसको इंक्लूड भी किसी ऑप्शन में, अगर यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा रखा है तो भी पॉसिबल है, ओपन ब्रैकेट लगा रखा है तो भी पॉसिबल है, दोनों केस में। क्लियर। तो यहां पर देखो ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा किस पे, 1/3 टू इनफाइनाइट, बट यहां पर इंटरवल क्या दे रखा, माइनस इनफाइनाइट टू 1, माइनस इनफाइनाइट टू 1/3 में फंक्शन इंक्रीज नहीं डिक्रीज करेगा, तो ये ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा, रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्टली मैचिंग, ये इनकरेक्टली मैचिंग हो जाएगा। क्लियर। अगेन इसको सॉल्व करते हैं। देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 12x, 3x² प्लस 12x, क्या कॉमन आ जाएगा, 3x, क्या लिखेंगे, x प्लस 4। क्लियर। लाइन डायग्राम बनाएंगे, 0 -4, -4 0। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग किसमें करेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -4, यूनियन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -4, यूनियन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट, और डिक्रीजिंग किसमें करेगा, -4 टू 0। अब देखो माइनस इनफाइनाइट टू -4 गिवन है, तो माइनस इनफाइनाइट टू -4 में फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है। अब यहां पर देखो क्लोज ब्रैकेट नहीं, ओपन है, तो ओपन है तो भी पॉसिबल है, अगर यहां क्लोज होता तो भी आपका आंसर ये राइट रहता। क्लियर है। ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग कर रहा है, ये भी इंक्रीजिंग कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो इनकरेक्टली मैच आपका ये हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में इंक्रीजिंग के रिस्पेक्ट में चेक करना है। मैं सभी फंक्शन का, अगेन देख लो, सभी फंक्शन का डेरिवेटिव किया है, इसमें तो डायरेक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स ऑल वैल्यू के लिए, यहां पर क्रिटिकल पॉइंट लाइन डायग्राम बनाया, कहां पर, पॉजिटिव, यानी कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 कहां पर होगा, जब ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, कहां पर होगा, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस यूनियन ऑफ 2 टू इनफाइनाइट। क्लियर। तो 2 टू इनफाइनाइट ये गिवन है, क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, ओपन इंटरवल भी हो सकता है, क्योंकि एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग के लिए, एम आई के लिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, एम डी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 0 हो सकता है। सेम इसको सॉल्व किया तो क्रिटिकल पॉइंट 1/3, 1/3 टू इनफाइनाइट में इंक्रीज करेगा, माइनस इनफाइनाइट टू 1/3 में डिक्रीज करेगा। आपको तो क्या देखना है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और लेस देन ही तो देखना है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट टू -4, यूनियन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट पे इंक्रीज करेगा, एंड -4 टू 0 पे डिक्रीज करेगा। क्लियर। तो आपका सेम रिस्पेक्ट में, इसी क्वेश्चन में डिक्रीजिंग के रिस्पेक्ट में भी आपके ऑप्शन हो सकते हैं, तो डिक्रीजिंग के रिस्पेक्ट में आपका यहां पर क्या आ जाएगा, 5, ये कहीं पर भी डिक्रीज नहीं करेगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 2 टू, यानी कि यहां पर -1 टू 2, ये डिक्रीज कहां पर करेगा, माइनस इनफाइनाइट टू 1/3 पे, ये डिक्रीज कहां पर करेगा, -4 टू 0 पे। ओके, लिख लो इसको, लिख लेना अच्छे से।
लिख लो आराम से। लिख लिया? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। लिखो क्वेश्चन नंबर 5। ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, आराम से लिखना, स्टेप 5 सोल्व करना। ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज ए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज ए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 6 हैज ए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 6। ओके, 6x माइनस 6। आगे लिखो, इफ इट्स ग्राफ पासेस थ्रू द पॉइंट, इफ इट्स ग्राफ पासेस थ्रू द पॉइंट 2,1, if its graph passes through the point 2,1, if its graph passes through the point 2,1 and at that point the tangent to the graph is, and at that point the tangent to the graph is y is equal to 3x minus 5. Tangent to the graph is at point, tangent to the graph is y is equal to 3x minus 5. Then the function is first option है x minus 1 का होल स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है x plus 1 का होल क्यूब, सॉरी x plus 1 का होल स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन x plus 1 का होल क्यूब एंड फोर्थ ऑप्शन x minus 1 का होल क्यूब, x minus 1 का होल क्यूब। ओके, अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। ए फंक्शन y is equal to f(x) has a second order derivative f double dash x is equal to 6x minus 6 if its graph passes through the point 2,1 and at that point the tangent to the graph is y is equal to 3x minus 5, then the function। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, एक कारक गिवन है। क्या कारक गिवन है? देखो y, क्वेश्चन को समझ लो, y is equal to f(x) एक कारक गिवन है जिसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि कोई भी कर्व है, कर्व की इक्वेशन है, उसका अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? 6x माइनस 6। ओके, अब वो जो कर्व है वो किससे पास हो रहा है? 2,1 से, यानी 2,1 उस कर्व की इक्वेशन क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। देन 2,1 से इस कर्व पे 2,1 पे एक टेंजेंट लाइन है 3x माइनस, टेंजेंट लाइन पास हो रही है, उसकी इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 5। कहने का मतलब उस कर्व का 2,1 पे स्लोप इस टेंजेंट लाइन के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ 2,1, यानी कि कोई भी कर्व गिवन है, कोई भी आपका कर्व गिवन है, इस तरह से हम कर्व ले लेते हैं, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर? अब इस कर्व का जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है
एफ डैश डबल डैश एक्स, इसी कर का इज इक्वल टू कितना 6x माइनस 6। यहां पर कोई पॉइंट था 2,1, यानी कि 2,1 इस कर को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। अब इस 2,1 से एक टेंजेंट लाइन जा रही है। क्लियर। ये क्या है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में इसका स्लोप देखें तो स्लोप कितना आ जाएगा 3। इसका स्लोप कितना आ जाएगा 3। अगर इस टेंजेंट लाइन का इस कर्व के रिस्पेक्ट में स्लोप देखें यहां पर, तो क्या आ जाएगा आपका एफ डैश एक्स, किस पॉइंट पे 2,1 पे। क्लियर। तो क्वेश्चन समझ गए। एक कर्व गिवन है, जो भी कर्व की इक्वेशन होगी उसका डबल डेरिवेटिव 6x माइनस 6 होगा। कर्व की इक्वेशन को 2,1 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कर्व का डेरिवेटिव करेंगे और 2,1 पुट करेंगे तो इस लाइन का स्लोप मिलेगा। इस लाइन का स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो तीन केस हो गए। पहला, एक कर्व की इक्वेशन अज्यूम करो, उसका डबल डेरिवेटिव 6x माइनस 6 कर दो, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो और उसको 6x माइनस 6 से कंपेयर कर दो तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। दूसरा 2,1 इसको 2,1 इसमें पुट कर दो तो एक इक्वेशन आ जाएगी ए बी, जो भी फॉर्म में आपकी। ओके। तीसरा, इसका डेरिवेटिव करो, 2,1 पुट करो इज इक्वल टू क्या कर दो 3। तो तीन पोर्शन आपके पास हो जाएंगे। ओके। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि इस कर्व की इक्वेशन क्या लेट करोगे, कर्व की इक्वेशन क्या लेट करोगे। अच्छा देखो, मैं अगर कर्व की इक्वेशन अज्यूम करता हूं, कर्व की इक्वेशन देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस बी, ये लेट करता हूं। क्लियर। तो इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे एफ डैश एक्स कितना आएगा a, एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा 0। तो एफ डबल डैश एक्स वहां 0 नहीं है, 6x माइनस 6 है, तो ये आप नहीं ले सकते। क्लियर। तो अब देखते हैं एफ एक्स, दूसरा हम लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम ऐसे स्टैंडर्ड इक्वेशन लेट करते हैं बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है। हमेशा ध्यान में रखना है कि पहले हम लीनियर इक्वेशन लेट करते हैं, फिर पावर 2 या डिग्री 2 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट करते हैं। इसका एफ डैश एक्स क्या होगा 2ax प्लस बी, और एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा 2a। अच्छा, एफ डबल डैश एक्स यहाँ पर क्या आ गया 2a, वहां पर एफ डबल डैश एक्स क्या है 6x माइनस है, वहां पर x है, यहाँ x है क्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, देखो एक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 3 की फॉर्म में इक्वेशन यही होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस। अब देखो इसका अगर डेरिवेटिव करते हो क्या आएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। अगेन डेरिवेटिव करते हो तो क्या आ जाएगा 6ax प्लस 2b, 6ax प्लस 2b। तो x और कांस्टेंट की फॉर्म में 6x माइनस 6 से कंपेयर हो सकती है। तो आप लेट क्या करोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखो कई बार आपको कर्व की इक्वेशन लेट करनी होगी, कई बार ऐसा ऑप्शन आएगा कि आपको कर्व की इक्वेशन खुद से लेट करनी है। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी, उन कंडीशंस को कौन सी इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करेगी वो आपको देखना है। जैसे यहां पर कंडीशन आपको एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 6 गिवन, यानी कि जो आपको इक्वेशन लेट करनी है कर्व की, उसका डबल डेरिवेटिव करते हो तो उसमें x की फॉर्म होनी चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। इस ये नहीं करेगी सेटिस्फाई, यहां पर x की फॉर्म नहीं आएगी, यहां 0 आएगा, यहां ओनली कांस्टेंट आएगा, यहां पर x और कांस्टेंट दोनों आएगा। तो आप जो लेट करोगे वो क्या हो जाएगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, सिंप्लीफाई करो।
हो गया सॉल्व। देखो सबसे पहले तो यहां पर हम क्या करेंगे, किसका डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स, इसका एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन का अगर एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करोगे आप, तो पहले एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, लेट क्या कर लिया आपने, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ये हो जाएगा। देन एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा, 6ax प्लस 2b, क्लियर, 6ax प्लस 2b। इसको अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करते हैं, इन दोनों को आपस में आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, यहां पर जो आपने इक्वेशन लेट की है क्यूबिक इक्वेशन, उसका डबल डेरिवेटिव 6ax प्लस 2b, यहां पर कितना 6x माइनस 6, इन दोनों को अगर कंपेयर करते हो तो 6a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। देखो x का कोएफिशिएंट यहां पर कितना 6 है, यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना 6, 6a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, a इज इक्वल टू 1 एंड 2b इज इक्वल टू कांस्टेंट यहां पर कितना -6, यहां पर कितना 2b, तो 2b इज इक्वल टू -6, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -6/2, यानी कि b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। तो ये दो वैल्यू आपके पास आ चुकी है, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -3। a और b आपको मिल चुका है, क्या मिल चुका है, a और b आपको मिल चुका है। ओके, अब देखो जैसे a और b मिला, जैसे a और b मिला तो आप एक इक्वेशन अगेन लिख लोगे, तो आपकी न्यू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू क्या मिल गई 1 और b की वैल्यू क्या मिल गई -3, पुट कर दो, क्या हो जाएगी एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब आपके पास न्यू एफ एक्स ये हो गया, क्लियर। ध्यान में रखना कि हमने इसका डबल डेरिवेटिव किया, जो क्वेश्चन में गिवन है डबल डेरिवेटिव 6x माइनस 6 से कंपेयर किया, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -3 आपको मिल चुका है, क्लियर। तो a और b की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो न्यू एफ एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस डी। ओके, अब आगे देखो, मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, अब देखो आगे, अब इस एफ एक्स इक्वेशन को 2,1 क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये 2,1 सेटिस्फाई करेगा तो इसमें पुट कर दो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या इक्वेशन आ जाएगी 2,1 सेटिस्फाई, एक्स की जगह 2 पुट कर दोगे, y की जगह x की जगह 2 y की जगह 1, तो आप क्या y तो है ही नहीं, तो यहां पर x की जगह 2 पुट कर दोगे। ओके, तो करो पुट करो, क्या आ जाएगा x की जगह 2 y की जगह y इज इक्वल टू क्या एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू यहां पर एफ एक्स है, तो x की जगह 2 पुट कर दो, कितना आ जाएगा 8 माइनस 12, 8 आया ना, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 4 माइनस 3 12 प्लस 2c प्लस डी इज इक्वल टू y की जगह क्या पुट कर दोगे 1, क्योंकि एफ एक्स क्या y है ना, तो आपके पास तो फाइनल इक्वेशन हो जाएगी 2c प्लस डी, 2c प्लस डी, 8 माइनस 12 कितना आ जाएगा -4 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा +4, 1 + 4 5, इक्वेशन 1। सी और डी में एक इक्वेशन आ गई, क्योंकि 8 माइनस 12 कितना आ जाएगा -4 इधर जाएगा तो 1 + 4 कितना आ जाएगा 5, 2c प्लस डी इज इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो अगेन आपको क्या कह रहा है कि इस कर्व का डेरिवेटिव 2,1 पे डेरिवेटिव, यानी कि इस कर्व का इस 2,1 पे डेरिवेटिव, इस पॉइंट पे स्लोप होगा, इस पॉइंट पे स्लोप मतलब इस लाइन पे स्लोप हो गया, इस लाइन पे स्लोप क्या हो जाएगा 3। तो आपको क्या करना है कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, आपको कर्व का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आप फाइंड आउट कर चुके हो पहले, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, क्लियर। तो यहां पर एफ डैश एक्स 8 किस पे फाइंड आउट करना है 2,1 पे, क्लियर। एक मिनट, इसका जो नीचे गिवन है कर्व, इसका एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं, इसका एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस सी। ओके, आपको एफ डैश एक्स कहां पर चेक करना है,
2,1 पे, तो 2,1 पुट कर दो। तो x की जगह क्या पुट करोगे, x की जगह 2 यानी कि 12 माइनस x की जगह 2 कितना आ जाएगा 12 प्लस c। अब ये जो स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप हो जाएगा टेंजेंट लाइन का, स्लोप कितना आ जाएगा c, ये कैंसिल आउट c हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू c, और ये किसके इक्वल है, स्लोप ऊपर कितना गिवन है 3, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3, c इज इक्वल टू 3। क्लियर है, तो c की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब c की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, d की वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 5, 6, d इज इक्वल टू 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1, d की वैल्यू क्या आ गई -1। अब देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू -1, तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, ये सभी वैल्यू पुट कर दोगे तो फाइनल इक्वेशन जो f(x) है वो क्या बनेगी, ये सभी वैल्यू पुट करने के बाद जो f(x) बनेगा वो देखो, एरो देख लेना, सभी वैल्यू x³ माइनस 3x², c की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3x, और d की वैल्यू क्या है -1, तो क्या है x³ a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, x माइनस 1 का होल क्यूब, तो x माइनस 1 का होल क्यूब आपको आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर, डी ऑप्शन सेटिस्फाई। क्लियर, पहले क्यूबिक इक्वेशन लेट करोगे, उसका डबल डेरिवेटिव करके 6x माइनस 6 से कंपेयर करोगे, ए बी की वैल्यू मिलेगी, ए बी पुट कर दो, एफ हो गया। अब इसमें एफ को 2,1 सेटिस्फाई करा, 2,1 से सेटिस्फाई करा दो, 2c प्लस डी इज इक्वल टू 5 इक्वेशन मिल गई। अब उसका डेरिवेटिव 2,1 पे, डेरिवेटिव 2,1 पे स्लोप के इक्वल होगा किसके 3, तो 2,1 पे इसी इक्वेशन का, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करोगे, 2,1 पुट करोगे तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, c इज इक्वल टू 3 इसमें पुट कर दोगे तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, a b c d, c और d की अगेन इस इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू, तो f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल क्यूब, यानी कि x माइनस 1 का होल क्यूब, तो आंसर क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब। ओके, लिख लो इसको, लिख लेना बेटा अच्छे से।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। Let Rolle's theorem holds for fx is equal to Rolle's theorem holds for fx is equal to x cube plus bx square x cube. Fx is equal to, let Rolle's theorem holds for fx is equal to x cube plus bx square plus x cube plus bx square plus ax when x belongs to 1 to 2, when x belongs to 1 to 2, when x belongs to 1 to 2 at the point c is equal to 4 by 3, at the point c is equal to 4 by 3, then find a plus b, then find a plus b, then find a plus b. इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, a प्लस बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन इंटीजर बेस्ड है। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ax। आपको रोल्स थ्योरम, यहाँ पर रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी, यानी कि ये बोल रहा है कि इस फंक्शन के अंदर रोल्स थ्योरम आपकी अप्लाई होगी। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ax where x belongs to 1 to 2, c is equal to 4 by, at that point c is equal to 4 by 3, then find a plus b। ओके, तो रोल्स थ्योरम आपकी अप्लाई हो रही है यहाँ पर। तो रोल्स थ्योरम के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। ये आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑलवेज कंटिन्यूस होगी, ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगी। एंड रोल्स थ्योरम के लिए क्या होता है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, यानी कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 और f डैश c इज इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव c इज इक्वल टू 4 बाई 3, यानी कि f डैश c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू क्या आप पुट कर दोगे 4 बाई 3, देन आपके पास आंसर आएगा। तो वहां से आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। करो सॉल्व करो, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो, आ जाएगा आंसर बेटा, करो सॉल्व।
करो, सिंप्लीफाई करो इसको। किया, सोल्व किया। देखो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, सॉरी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ टू। तो एफ ऑफ वन, एक्स की वैल्यू वन पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वन प्लस बी प्लस ए। एफ ऑफ टू, एक्स की जगह टू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, एट प्लस टू, फोर बी प्लस टू ए। क्लियर। सोल्व करोगे आप तो b को इस साइड में लेके, 4b माइनस बी कितना आ जाएगा, 3b। a को इस साइड में ले जाओ, 2a माइनस ए क्या जाएगा, a। क्लियर। और इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगी, 3b प्लस a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब अगेन हम सोल्व करते हैं इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, क्या डेरिवेटिव आएगा, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। आपको बोला है कि रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है, तो रोल्स थ्योरम के लिए क्या करते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी कि x की जगह c पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर प्लस 2bc इज प्लस c, 2bc प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 3c स्क्वायर गड़बड़ कर दिया, 2bx प्लस a है यहाँ पर। क्लियर, यहाँ पर a है तो ये लिख दिया एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। x की जगह c, 3c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस a इज इक्वल टू 0। रोल्स थ्योरम आपको क्या कर रहा है, रोल्स थ्योरम कहां पर अप्लाई कर रही है, c इज इक्वल टू 4, यानी कि c इज इक्वल टू 4/3 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टेंजेंट लाइन आपकी x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो c इज इक्वल टू 4/3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3c इज इक्वल 4/3 यानी कि 16/9 प्लस 2b इंटू 4/3 प्लस a इज इक्वल टू 0। अगेन सोल्व करेंगे तो 16/3, 16 बाई क्या लिख लोगे, 3 प्लस क्या आ जाएगा, 8b/3 प्लस a इज इक्वल टू 0। अगेन सोल्व करोगे, 3 एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 8b प्लस 3a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन रोल्स थ्योरम के लिए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, सोल्व किया, 3b प्लस a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपका रोल्स थ्योरम है तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी कि किस पॉइंट पे रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है, c इज इक्वल टू 4/3 पे, तो की वैल्यू 4/3 पुट कर दोगे। क्लियर। तो एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन होगी, दोनों को सोल्व करो। क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और सेकंड में से माइनस कर दोगे, यानी कि सेकंड माइनस फर्स्ट इंटू 3, क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। सेकंड ऐसी कैसे लिख लो, 8b प्लस 3b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसको 1 से 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 9b प्लस 3a प्लस 21 इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल आउट, माइनस b, ये कितना आ जाएगा, 16 21 कितना आ जाएगा, 5, तो क्या लिखोगे, -5 इज इक्वल टू 0, यानी कि b इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू -5। अब b इज इक्वल टू -5 यहां पुट करो तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 इंटू -5 प्लस a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 15 a -15
प्लस 7 इज इक्वल टू 0। -15 प्लस 7 -8, तो a माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू 8। तो a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आंसर आएगा। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस b। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, तो a प्लस b इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3। ओके, लिख लो इसको। लिख लो इसको अच्छे से। लिख लिया आपने, लिख लो अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। Find the intervals of monotonicity of the function. Find the intervals of monotonicity. Find the intervals of monotonicity of the function. Interval of monotonicity of the function y is equal to x square minus log base e mod x, where x is not equal to 0. Find the interval for monotonicity of the function y is equal to x square minus of log mod of x, where x is not equal to 0. क्लियर? तो आप इसको y is equal to x square minus log mod x आपको फंक्शन गिवन है, x is not equal to 0 पे इसका मोनोटोनिसिटी फाइंड करनी, यानी कि आपका किस इंटरवल में मोनोटोनिसिटी, मतलब एम आई और एम डी किस इंटरवल में होगा।
किस इंटरवल में मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में मोनोटोनिकली डिक्रीज करेगा, ये सब आपको फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले आपको मोड एक्स गिवन है, तो मोड एक्स है तो मॉडुलस को आप ब्रेक करोगे। मोड एक्स है तो उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। तो x लेस देन 0 के लिए और x ग्रेटर देन 0 के लिए इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, उसका डेरिवेटिव करोगे, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना तो आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। y को क्या लेट कर लोगे, fx, तो fx इज इक्वल टू सॉल्व करके सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो बेटा। करो सिंप्लीफाई करो इसको। ओके पहले मैं आपको इसका डेरिवेटिव फॉर्म बता, देखो मोड एक्स है तो x लेस देन 0 दो बार फंक्शन बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको सोल्व करना ही है लेस देन 0 के लिए मोड एक्स के ओनली मॉडुलस को हम क्रिटिकल पॉइंट दो, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोड ही हमेशा ब्रेक होगा। इसके अलावा बाकी फंक्शन में आपको कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस ऑफ लॉग मॉड एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए मॉड x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, एंड x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं लेना, एक्स स्क्वायर माइनस लॉग x। क्लियर। अब देखो इसका डेरिवेटिव करते हो आप, तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस ऑफ लॉग ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन माइनस एक्स, एंड माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -1। देखो हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, किसके लिए, x लेस देन 0। यहां पर कितना आ जाएगा 2x, log x का 1 अपॉन x और x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, तो x ग्रेटर देन 0। क्लियर। अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास जो डेरिवेटिव फॉर्म है वो क्या आ जाएगी, एफ डैश एक्स फाइनल, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 2x minus 2x plus 1 upon x when x is less than 0, 2x minus 1 upon x, sorry 2x minus आएगा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस x ग्रेटर देन, कहने का मतलब एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, आप यहां पर डायरेक्ट लिख लोगे कि एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 upon x for all x except x is equal to 0, for all x except x is equal to 0, यानी कि x को x is equal to 0 को छोड़ के x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू हो, डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, फिक्स 2x माइनस x, क्या आ जाएगा डेरिवेटिव 2x माइनस x, आपका डेरिवेटिव यहां पर आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपका डेरिवेटिव की फॉर्म आ जाएगी। क्लियर। अब इसको आपको सॉल्व करना है, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 2x माइनस, देखो जब मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना, देखो कहीं पर भी यहां पर मोड x है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन x -1 भी हो सकता है, मोड ऑफ x +1 हो सकता है, मोड ऑफ x -1 हो सकता है। तो आप जहां पर भी आपको इतना फिक्स कर लो कि जहां पर भी मॉडुलस हो वहां पर आपको मॉडुलस को ब्रेक करना है, उसको सिंप्लीफाई। तो मोड x लेस देन 0 ओनली मोड है, बाकी फंक्शन में कुछ नहीं करना, एज इट इज रहेगा। x लेस देन 0 के लिए मोड x माइनस x हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 के लिए मोड x x हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस x का -1, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 1 अपॉन x, इसका भी 2x माइनस 1 अपॉन x, तो डेरिवेटिव में आपका कोई फर्क नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो कहां पर इंक्रीजिंग हो कहां पर डिक्रीजिंग हो, करो सिंप्लीफाई करो बेटा।
सोल्व हो गया बेटा। हो ही गया होगा, सिंपल है एकदम। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x, तो क्या लिख लेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा, x कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अगेन सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे, यहां पर 2x स्क्वायर यानी कि 2 कॉमन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 अपॉन एक्स। अगेन सॉल्व किया तो 2 क्या आ जाएगा, x प्लस 1/√2 एंड x माइनस 1/√2 अपॉन x। फैक्टर हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी, एक्स प्लस 1/√2 एक्स माइनस 1/√2। अब आपको ग्रेटर देन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव देखना हो, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसके लाइन डायग्राम बनाते हैं। लाइन डायग्राम बना ली, लाइन डायग्राम में 3 क्रिटिकल पॉइंट, एक ये 3, यहां पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1/√2, 0 एंड 1/√2। क्लियर, सबकी पावर ऑड है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ओके, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटरवल, कौन सा होगा, -1/√2 टू 0 यूनियन ऑफ 1/√2 टू इनफाइनाइट। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू नेगेटिव, -∞ टू -1/√2 यूनियन ऑफ 0 टू 1/√2। इंटरवल देख लेते हैं, -1/√2 टू 0, इंक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, -∞ टू, इंक्रीजिंग के लिए -1/√2 टू 0 यूनियन ऑफ 1/√2 टू इनफाइनाइट, और डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, -∞ टू -1/√2 यूनियन ऑफ 0 टू 1/√2, यूनियन ऑफ 0 टू 1/√2। इसलिए पहले हम मॉडुलस को ब्रेक करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, सेम आएगा, उसको सॉल्व करेंगे, लाइन डायग्राम बनाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेक कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लिख लो इसको। लिख लिया आपने, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, क्वेश्चन नंबर 8,
find number of solution for the equation, find number of solution for the equation e raised to x minus 1, e raised to x minus 1 plus x is equal to 2. Find number of solution for the equation e raised to x minus 1 plus x is equal to 2. तो आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन के लिए, e रेस टू x माइनस 1 प्लस x इज इक्वल टू 2 के लिए। ओके, तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इंटीजर क्वेश्चन बन जाता है, इंटीजर भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑप्शन आप लिख सकते हो, ए ऑप्शन है आपका 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द इनफाइनाइट। 0 1 2 इनफाइनाइट। ओके, e रेस टू x माइनस 1 प्लस x इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको हमेशा यही देखना होता है कि वो पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब वो पॉइंट जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो। अगर राइट हैंड साइड 0 होती है तो आपको ये देखना होता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है। क्लियर? राइट हैंड साइड 0 होती है तो हम क्या देखते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो कर्व बनेगा वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट करेगा, उतने ही सॉल्यूशन होंगे। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो तो मैक्सिमम 1 टाइम कट कर सकता है, इससे ज्यादा कट नहीं करेगा। क्लियर? यहां पर राइट हैंड साइड क्या है 2, तो आपको ये देखना है कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2, यानी कि y इज इक्वल टू 2 की लाइन को कितने टाइम्स ये कट करता है 2, यानी कि 2 ग्राफ बनेंगे ना, या राइट हैंड साइड में अगर 0 हो तो y इज इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस लाइन, तो x एक्सिस लाइन को कितने टाइम कट करेगा। अब राइट हैंड साइड में 2 है तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2, तो y इज इक्वल टू 2 की लाइन को ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो कर्व बनेगा वो कितने टाइम्स कट करेगा। क्लियर? तो सबसे पहले आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए चेक करो कि फंक्शन इंक्रीज करेगा, लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, उसके बाद आपको चेक करना है। करो, सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड का एक तरह से आपको ग्राफ बनाना है, राइट हैंड साइड का आपको चेक करना है। देखो बेटा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं, इसको मैं ले लेता हूं,
यानी कि एक बार एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं लेट कर लेता हूं क्या, लेफ्ट हैंड साइड ई रेस टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स। क्लियर, ये ले लिया मैंने। मैं यहां पर इसका डेरिवेटिव लेता हूं एफ डेस एक्स। एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा, ई रेस टू एक्स माइनस वन। ई रेस टू एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव एक्स माइनस वन और एक्स का डेरिवेटिव वन, कोई दिक्कत नहीं, प्लस वन। ओके, अब ध्यान देना कि ई रेस टू एक्स माइनस वन ऑलवेज आपकी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, ई रेस टू ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा। इसमें प्लस वन करेंगे तो टोटल वैल्यू ऑलवेज आपकी ग्रेटर देन जीरो। यानी कहने का मतलब एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये फंक्शन क्या करेगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, कहने का मतलब ये जो एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन आपके मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, तो ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। अब ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है तो किसी भी लाइन को ये आप वन टाइम, इसका सॉल्यूशन मैक्सिमम वन हो सकता है या फिर मिनिमम जीरो भी हो सकता है। अगर ये y इज इक्वल टू टू की लाइन को कट करता है तो आपका वन सॉल्यूशन होगा, अगर कट नहीं करेगा तो नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम सॉल्यूशन आपका वन हो सकता है, वन से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपके पास ये दो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे, सी और डी। टू भी नहीं हो सकता, इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता। क्लियर है, समझ में आ गई भैया। इंक्रीजिंग ग्रेट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा हो तो मैक्सिमम आपका सॉल्यूशन वन हो सकता है, ये चीज ध्यान में रखना। अगर ऑप्शन में आपका जीरो नहीं गिवन होता, 1 2 3 इनफाइनाइट गिवन, डायरेक्ट आप वन पे टिक कर देते, लेकिन ऑप्शन में जीरो भी गिवन है तो कई बार क्या होता है कि कट ही ना करे, यानी कि y इज इक्वल टू से ऊपर से जाए, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर, तो देखो आप ग्राफ बनाओ, यहां पर ये एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू और एफ एक्स इज इक्वल टू टू। क्लियर, तो यानी कहने का मतलब अगर हम यहां पर ग्राफ बनाते हैं तो ध्यान देना बेटा, ग्राफ बनाते तो अगर इधर जीरो होता तो जीरो यानी कि y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो की लाइन कौन सी होती है, एक्स एक्सिस। यहां पर वन होता तो y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू इधर बेटा, y इज इक्वल टू टू, y इज इक्वल टू वन, y इज इक्वल टू वन की लाइन ये होती है। यहां पर टू है तो y इज इक्वल टू टू की लाइन ये वाली रहेगी, तो y इज इक्वल टू टू की लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू टू। अब लेफ्ट हैंड साइड के ग्राफ बनाओ, ई रेस टू एक्स माइनस वन प्लस, ये इंक्रीज करेगा, ये फिक्स है कि ये इधर से ऐसे जाएगा, ये अब इंक्रीज किस फॉर्म में करेगा, कहां से कहां तक जाएगा वो आप देख लेते हैं। मुझे तो हालांकि डायरेक्टली मुझे पता चल ही चुका है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, टू आएगा तो डेफिनेटली इसको टू को कट करेगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन ई, तो वन अपॉन ई वैल्यू आपकी टू से कम होगी। क्लियर, तो डेफिनेटली इंक्रीज करता ही जाएगा, इधर इंक्रीज करेगा तो वन टाइम इसको जरूर कट करेगा। क्लियर, तो ये तो मेरा आंसर तो आ चुका है, लेकिन मैं एक थ्योरेटिकली देखता हूं तो मैं एक्स की वैल्यू एक बार इनफाइनाइट पुट कर लेता हूं, एट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्लियर, तो एफ ऑफ इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ई रेस टू इनफाइनाइट माइनस वन प्लस इनफाइनाइट, कितना आ जाएगा, ई रेस टू इनफाइनाइट, तो ई रेस टू इनफाइनाइट में माइनस वन करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई रेस टू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, यानी कि x की वैल्यू इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, उस साइड में जाएगा। एट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट क्या लिखेंगे, एफ ऑफ माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट माइनस वन प्लस यानी कि माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट में कुछ भी करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट, वन अपॉन ई रेस टू इनफाइनाइट और वन अपॉन ई रेस टू इनफाइनाइट माइनस वन अपॉन ई रेस टू इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। क्लियर, कहने का मतलब एफ ऑफ माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, यानी कि x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पुट करते हैं इस साइड में तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस। कहने का मतलब x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट पे y माइनस इनफाइनाइट, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे y इनफाइनाइट, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट में जाएगा तो आपका कर्व जो बनेगा वो इस तरह से कर्व बन जाएगा, आपका इस तरह से बनेगा। क्लियर, इंक्रीजिंग बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व बनेगा। अब ये y इज इक्वल टू टू की लाइन को कितने टाइम्स कट करेगा, टू वन टाइम्स कट करेगा, तो इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, वन सॉल्यूशन आपके एग्जिस्ट करेंगे। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना। बाकी डायरेक्टली अगर मैं ये सब नहीं करूं
तो भी मुझे पता चल गया कि x इज इक्वल टू 0 पे ये इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा तो एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। तो x इज इक्वल टू 0 पे पुट करते हैं, y इज इक्वल टू की लाइन ये होगी, x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन ई, 0 पे मतलब 1 अपॉन ई यहाँ कहीं कट करेगा। फिर आपका x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओ ये वैल्यू इंक्रीज होगी, ये वैल्यू भी आपकी इंक्रीज होगी। क्लियर, ध्यान देना बेटा, x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे 2 3 4 तो ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ये वैल्यू भी इंक्रीज होती होती है इनफाइनाइट पे जाएगी, तो डेफिनेटली y इज इक्वल टू 2 को 1 टाइम कट करेगी। क्लियर, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1 सॉल्यूशन हो जाएगा। ये तो मैंने ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके हिसाब से मैंने देख लिया। ओके, तो नंबर ऑफ ऐसे x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे कम होती जाएगी, ये माइनस में आपकी ज्यादा होती जाएगी। क्लियर है, तो अगेन आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सोल्व करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी। समझ में आ गया, तो यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1, लिख लो इसको। यहां पर आप लिख भी सकते हो fx इज इक्वल टू 2, fx ये fx है ना, fx इज इक्वल टू 2 हैज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। लास्ट में लिख लेना fx इज इक्वल टू 2 हैज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। लिख लो इसको अच्छे से। तो अगर इसमें अगर आपको पूछे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए तो फंक्शन आपका एक कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। किस इंटरवल में बात करें तो इंटरवल क्या हो जाएगा x टेंस टू r के लिए, तो ये कंटिन्यूसली x टेंस टू r के लिए ये पीछे वाला फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन आपका ऑलवेज कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। किसके लिए, x टेंस टू r के लिए कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। ओके 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 बेटा, तो आज हमने जेएम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंटिन्यू किए। टोटल जेएम एक्सरसाइज के आपके 8 क्वेश्चंस हो चुके हैं। क्लियर, तो जेएम एक्सरसाइज आपका यहाँ पर कंप्लीट है, यानी कि यहाँ पर एक पार्टों में है ना, तो इसके क्वेश्चंस आप पहले भी कर चुके हैं इस टाइप के। तो जो जेईई मेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है मैंने सभी टाइप के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो जेएम एक्सरसाइज के यहाँ पर हमने 8 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। इन 8 के 8 क्वेश्चंस को आप अच्छे से सोल्व कर लेना, खुद से एक बार सोल्व कर लेना, ट्राई कर लेना। देन ये मेरी गारंटी है कि जेईई मेंस के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे, देन डेफिनेटली आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ओके, तो सारे के सारे क्वेश्चन एक बार खुद से सोल्व कर लेना, खुद से ट्राई करना, देन आपका ये पोर्शन जेईई मेंस के लेवल पे डन हो जाए। क्लियर, तो जेएम एक्सरसाइज को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम जेए एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपकी जे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पार्टों में चैप्टर 1 है लेकिन मैंने इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, तो 3 पार्टों के हिसाब से जेएम और जे एक्सरसाइज हम करेंगे। ओके, तो पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लेना पहले। अगेन अगर आपने किसी ने रिवाइज नहीं किया हो तो पीछे पूरा कंटेंट पोर्शन रिवाइज करके आप जेएम एक्सरसाइज को खुद से क्वेश्चन सोल्व करना, खुद से हो जाएंगे देन डेफिनेटली आप कंपटीशन एग्जाम में भी खुद से क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। और एक बात मेरे को ये भी कहनी है कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जे एक्सरसाइज आने के बाद आपके 2 पार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 1 और 2, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक बार आप पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना, देन आपका वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट पोर्शन है, अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाए, कुछ भी नहीं, वही क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट रिपीट कर करके ही ये 8 क्वेश्चन किए, तो 8 क्वेश्चन आपके डिफरेंट नहीं है, सेम टाइप के से हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका चेंज होता है, तो वही हमने सीखा और वही आपको सीखना। ओके, तो आज इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जे एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। रेडी रहना नेक्स्ट के लिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके।